श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय। शील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Okay. So this is 10th day. Okay, so we are in the 10th day today. Am I audible? Haribol? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, you are audible. It is clear. Okay. Just hold on. Okay. Hare Krishna. So welcome all to day 10. So today is our 10th day of online virtual कार्तिक यात्रा. आज हमारा 10वां दिन है. So बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का हमारे ऑनलाइन ब्रजमंडल परिक्रमा में. आज हम 10वें दिन पे हैं और हमने 10वें दिन तक यात्रा पूरी खत्म कर ली है. So we are at the 30%, 33% of whole वृंदावन धाम यात्रा. So आप सबका उत्साह बनाए रखने के लिए आज आप सबको धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम लोग सब ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग योर पेशेंस एंड enthusiasm, and you are all very nice devotees. Every day you are joining this online यात्रा. So हम लोग आज 10 दिन पूरे कर चुके हैं, करने वाले हैं. और कृष्णा मर्सी आज हम लोग एक पड़ाव हमारा पूरा करेंगे जो कि वृंदावन परिक्रमा का पड़ाव है. So that we will have one milestone achieved today, that we will complete our Vrindavan parikrama, and from tomorrow onwards we will start our परिक्रमा फॉर डिफरेंट एरियाज. हम दूसरी लीला स्थलियों पे चलेंगे. तो जो मुख्य वृंदावन वन है उसकी हम परिक्रमा आज पूरी करने का प्रयास करेंगे. So if you can see in the screen, all of you can see the screen. Yeah. So if you can see on your screens, हमने इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर से शुरू किया था और हम लोग आगे चले थे इस्कॉन गौशाला, वराह घाट, कालिया हृदा, राधा मदन मोहन टेम्पल. Request all to be on mute, please. Yeah. So हम लोगों ने ये सब चीजें कवर की. Then we saw इमली तला, then we saw चीर घाट, केशी घाट, सेवा कुंज, Vamsi Vata, and lot of other Vatas also we covered. Tir Samira, and then we also covered Radha Gokulananda temple, and today and yesterday also we covered Radha Gopinath temple, and we saw Gopeshwar Mahadev and Brahma Kund and so many other very nice places, right? So today we will cover the third most important temple, which is Radha Govind temple, right? So जैसा हमने बात किया था that वज्रनाभ जो थे कृष्णा के परपौत्र, तो उन्होंने कम से कम 16 deities का इंस्टॉलेशन किया था. कम से कम 16 विग्रह उन्होंने निर्माण किए थे. 16 deities they have installed Vajranath, and we discussed about 3 main vigrahs, which is Radha Damodar, Radha Madan Mohan, Radha Gopinath, and today we are going to discuss Radha Govind Dev, right? So जैसे मैंने बताया था वज्रनाभ ने उत्तरा से पूछा था, right, कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं. he was making the vigrah and he was asking back to उत्तरा that ये भगवान से कैसे resemble करते हैं, right? क्या इनका मुख भगवान से मिलता है, क्या इनका शरीर भगवान से मिलता है. तो उत्तरा जो कि उस वक्त केवल वही एक व्यक्ति जीवित थी जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखा था. She was the only person who saw Lord Krishna face to face. So she could tell कि how Krishna was looking exactly. वो बता सकते थे कि भगवान कैसे सही में दिखते हैं. तो राधा, जैसे हमने देखा राधा मदन मोहन का जो विग्रह है और भगवान का जो छवि है, फ्रॉम पांव से लेकर कमर तक भगवान जो श्री कृष्ण है वो आप देख सकते हैं राधा मदन मोहन जी के विग्रह में. So that is exactly resembling to Krishna from feet till waist. From waist to shoulder, जो ये पोर्शन है, that was matching with Radha Gopinath. So जो हमने कल उनके दर्शन किए, और आज हम जो जिनके दर्शन करेंगे वो है राधा गोविंद देव, जिनका मुख जो है, जिनका फेस जो है वो भगवान से बिल्कुल मिलता है. तो श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, है ना. तो 3 हमने विग्रह इंपॉर्टेंट देखे. तो आज हम लोग राधा गोविंद देव के मंदिर में जाएंगे. इस मंदिर की बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर कथा है. सो आप राधा गोविंद मंदिर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं.
right? So this is the beautiful Radha Govinda Mandir, and this is very huge temple, right? So this is very huge temple. कोई छोटा सा ऐसा मतलब corner में मंदिर हो ऐसा नहीं है. This is a very huge temple, as you can see on the screens. It is like पूरा monument जैसा दिखता है. I mean, it's a very big temple, and we'll go into the story कि ये temple का क्या रहस्य है और क्यों ऐसा भव्य निर्माण हुआ है इसका और इसमें विग्रह कौन से हैं. So we'll see all the details, right? So एक बार ऐसा हुआ. So as we know that Lord Chaitanya, तो लॉर्ड चैतन्य ने श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ये सेवा दिया था कि वो वृंदावन में जाएं और अलग अलग प्रकार की स्थलियां जो है वृंदावन की उन्हें खोज निकालें. सो लॉर्ड चैतन्य हैज रिक्वेस्टेड, हैज ऑर्डर्ड रादर टू रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी दैट दे गो टू वृंदावन एंड locate all the places of Vrindavan. They can they have to discover the places of Vrindavan, and they have to write books about about Vrindavan, about Krishna and Radha, so that all others can see the books, all others can read the books and have knowledge about Vrindavan and Radha and Krishna. So उनका क्या क्या सेवा था. एक तो वृंदावन की उनको स्थलियां ढूंढनी थी. They have to locate the places, rediscover the places where Krishna's pastime has happened, right? Along with Radharani, along with other gopis, along with other gopas, right? And also write books about Sridham, Vrindavan and other Vaishnav Bhakti, how to preach, how to do devotion. उसके बारे में उनको किताबें में लिखनी थी. And they have to discover the deities also, lost deities जो कि वज्रनाभ ने बनाए थे, the Krishna's great grandson. He has made the deities, but those deities were lost, right? Due to time impact, these deities were lost. Some deities were buried. कोई deities को दबा दिया गया था, कोई deities को पेड़ के नीचे रखा था कहीं. तो ये लोगों को मतलब these deities were lost, ये खो गए थे सब जो भगवान के विग्रह हैं. तो इनको खोज निकालने के लिए, to rediscover these deities also, Lord Chaitanya has asked to Rupa Goswami and Sanatan Goswami and other Goswamis. So this deity, ये जो राधा गोविंद जी के deity हैं, ये एक योगपीठ करके जगह है, वहां पर रूप गोस्वामी को मिले थे. So ऐसा एक बार हुआ था. It happened one day that this Rupa Goswami was finding this deity of Radha Govind, right? He was locating for this deity of Radha Govind. वो बहुत राधा गोविंद जी का deity है, वो ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ बहुत जगह पे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं मिल ही नहीं रहा था. He was not finding that Radha Govind Dev ji deity, right? So he was not finding, and he was kind of morose. He was kind of disappointed, not very happy that उनको Radha Govind ji मिल नहीं रहे हैं. So he was sitting at one place at near to the Yogpith, there with the place where it was the deities were found. तो वो वहाँ पे एक जगह पे बैठे थे, and he was weeping and crying and remembering Lord Chaitanya that आपका आदेश था, but I am not able to find Radha Govind Dev, right? He was given service to find Radha Govind Dev, but he was making all the effort, but he was not able to find. And वो भगवान को याद कर रहे थे कि मैं अपनी सेवा कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो deities जो विग्रह है वो मिल नहीं रहे हैं, right? And then suddenly what happened, one cowherd boy comes from nowhere. One cowherd boy comes to Rupa Goswami, right? और वो क्या बोलते हैं that he tells to Rupa Goswami that मैं एक गाय चराने जाता हूँ. तो the cowherd boy, he tells to Rupa Goswami that I go to graze my cow, and एक cow एक टीले पे चढ़ जाती है. That cow goes to one hilltop, and the cow always gives milk at that particular spot. तो जो गाय है वो एक टीले पे चढ़ जाती है और वहां पे एक पर्टिकुलर स्टॉप पे ही वो दूध देना शुरू कर देती है, और हर रोज वहीं पे दूध देती है. तो वहाँ नीचे एक छेद है, वहां पे शायद कुछ है, पता नहीं, आप देखो वहां पे क्या है. So this cowherd boy tells to Rupa Goswami that on the hilltop there is one hole where the cow gives milk every day without telling anything on the same spot. So you please see in that hole what is present at that spot. So Rupa Goswami को समझ में नहीं आता है, and then he goes there, and he hilltop पे जाते हैं, and then Rupa Goswami goes there and he sees that there is a hole. So Rupa Goswami बाकी सब devotees को बुलाते हैं, and he gathers all the crowd of devotees, and they all excavate that place. They start digging that place, and finally they found this Radha Govind Dev Vigraha, right? So I'll show you the Vigraha, and we'll again come back to this temple. So this is Sri Radha Govind Dev, who this Vigraha was found, and that hilltop, the hilltop pe in the hole, this Vigraha was found, right? Sri Radha Govind Bhagwan ki jai. So this is the same Vigraha which was found. You can all offer your pranams
This is Radha Govind Dev, and Yavat में I think Sulakshana has already given you the photographs of Yavat temple. So वहाँ पे भी बहुत सुंदर राधा गोविंद देव है. So Govind, the meaning of the name Govind is the one who gives pleasure to cows. Go means cows, right? Vinda means pleasure, Anand. The one who gives pleasure to pleasure to cows is called Govind. जो गैयों को आनंद देता है उनको कहते हैं गोविंद. और गो का मतलब है इंद्रियां also, right? So इंद्रियां also गो बोलते हैं, जैसे गोस्वामी, right? So the Goswami means the master of Indriya, the master of senses is called Goswami. So गोविंद का मतलब एक और ये भी होता है जो इंद्रियों को सुख देने वाला है, जो इंद्रियों को आनंद देने वाला है. So when you see the beautiful form of Radha Govind, your pleasure, your eyes will be happy, you will feel satisfied. So that is Govind. So this is the same Radha Govind deity which is present at Radha Govind temple. And उनके left side में आप देख सकते हो there's Radha Rani. उनका भी story है that how this Radha Rani Vigraha came here, right? On right side there is Chaitanya Mahaprabhu, and there is Jagannath also. So there are a lot of there is a small Radha Krishna Vigraha also, which is Pratibhu, which is a Seva Murti. So this is the deities of Radha Govind Dev. And original deity जो हैं, जो original deities हैं, they were again shifted to Jaipur, as we know in many other temples, because of the attack of Aurangzeb. राइट. सो जब औरंगजेब अटैक करने वाला था तो ये जो ओरिजिनल डीटीज थे दे वर ऑल सेंट टू जयपुर, एंड दिस इज अ प्रतिभु मूर्ति. सो यू कैन सी द राधा गोविंद डीटी इन जयपुर आल्सो, which is called Gupta Vrindavan. So I'll show you the Jaipur deities also. So in the next page you are seeing this is the Radha Govind deities of Jaipur, which are currently there in Jaipur, right? Which are there worshipped there in Jaipur, and इनको भी you can do the pranams and you can offer your obeisances. Right? Hope you have offered the obeisances. So this is the Jaipur Radha Govind Dev deity, and above were the Vrindavan Radha Govind Dev deity, right? So these are the two deities of Radha Govind Dev which we are seeing. So now जो इसके left में आप देख रहे हो राधा रानी, right? So Puri, Jagannath Puri, right? I'm not sure whether we have Vishnu Prabhu today. So yeah, I can see Sriman login, but not Vishnu Prabhu. Okay, maybe he's in somewhere in other login. So Puri mein, in Jagannath Puri, we know that there was a king called Pratap Rudra, right? So Pratap Rudra के जो बेटे थे, Pratap Rudra के जो he was a son of Pratap Rudra known as Purushottama, right? So at that time Purushottama was there, and he is the son of Pratap Rudra. तो उनके सपने में, the Jagannath deities and Lakshmi ji, everybody was worshipped in Jagannath Puri temple. So Lakshmi ji came in the dream of this Purushottama, right? Lakshmi ji came in the dream of this Purushottama, and she is saying to Purushottama को सपने में लक्ष्मी जी आते हैं, दर्शन देते हैं, and वो लक्ष्मी जी उनको सपने में बोलते हैं that actually I am being worshipped as Lakshmi, but actually I am Radha Rani, right? So लक्ष्मी जी उनको बताते हैं सपने में कि जो मुझे एक्चुअली मेरी सेवा लक्ष्मी के रूप में हो रही है, लेकिन एक्चुअली मैं राधा रानी हूँ. So I want to go back to Vrindavan because Radha Rani always resides in Vrindavan, right? So ये लक्ष्मी जी उनको ये बताती हैं that I am actually Radha Rani and I want to go back to Vrindavan. So this Purushottama, next day he wakes up and he tells all this dream to senior Vaishnavas and other devotees. So common decision say it was decided that this Vigraha has to be sent to Vrindavan, and then ये जो लक्ष्मी जी के विग्रह थे वहाँ पे जगन्नाथपुरी में, they were, which were actually Radha Rani's vigraha, they were shifted to Vrindavan, and this is the first vigraha where Radha Rani was installed on the left side of Krishna and on the left side of Radha Govind. So ये पहला मंदिर है जहाँ पे राधा रानी की स्थापना हुई थी, जो के जगन्नाथपुरी से आए थे. ये पहला मंदिर है. So यहाँ राधा रानी की स्थापना होने के बाद बाकी सब मंदिरों में राधा और कृष्ण की विग्रह साथ में स्थापित होने लगे. So this was the first temple where Radha Rani's vigraha were installed here along with Govind Dev. Sorry. So this was the story of Govind Dev Mandir. And जैसे हमने देखा, if you see this temple, right? This temple normally, this temple, if you see, it is currently 3-floor temples, right? Currently इसमें 3 ही floor दिखते हैं.
and this temple is very beautifully carved, जो you know it's very having a very intricate carving and काफी monuments बने हुए हैं अंदर, and it is very you know detailed design sculpture, काफी sculpture काफी बना हुआ है इसमें. So you can see a lot of carvings in this temple, and currently you can see only 3 floors, right? ये सिर्फ 3 मंजिला आपको दिखता है, और इसमें बहुत सारा खूबसूरती से कार्विंग किया हुआ है, खूबसूरती से सब पेंटिंग्स बनाई हुई है. एंड ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली दिस टेम्पल वाज 7 फ्लोर्स, राइट? दिस टेम्पल वाज 7 फ्लोर्स, नॉट 3 फ्लोर्स. ये 7 मंजिला टेम्पल था, इतना बड़ा भव्य. सो ये इतना बड़ा भव्य कैसे बन गया? तो जब उस दौरान जब ये टेम्पल बन रहा था, उससे पहले अकबर, you know, because Mughals were ruling India at that time, so Akbar visited Vrindavan, and he was a very you know Raja Man Singh जो थे जयपुर के, right? So Jaipur के राजा मान सिंह, he was a very powerful king of Jaipur, and he was also the army commander of Akbar. तो राजा मान सिंह जो थे, he was the army commander of Akbar also, and he was a king of Jaipur. So उन दोनों का अच्छा था, you know, आपस में they were having a good relation. And then on the request of this Raja Man Singh, Akbar gave the permission of building this temple, right? Because Akbar was a very pious person, he was very you know respectable person. So based on that, his relationship with Raja Man Singh, he gave the permission. उन्होंने permission दिया कि वृंदावन में बहुत सारे अनेक अनेक टेम्पल बनाए जाएं. तो उसमें से एक राधा गोविंद देव का टेम्पल था. और परमिशन ही नहीं दिया, बल्कि अकबर राजा ने लाल जो पत्थर है होता है, आप ये टेम्पल में देख सकते हो, देयर इज अ रेड स्टोन. इफ यू गो एंड फिजिकली सी विद योर आईज, द होल टेम्पल लुक्स लाइक अ रेड स्टोन टेम्पल, राइट? तो वो रेड स्टोन का बहुत ही भव्य टेम्पल दिखता है. सो ही गेव रेड स्टोन ऑल्सो, एंड ही गेव द परमिशन टू बिल्ड टेम्पल ऑल्सो. उन्होंने इजाजत भी दे दी टेम्पल बनाने की, लाल पत्थर भी दिया. और वो लाल पत्थर बहुत रेयर है. इट वॉज अ वेरी रेयर स्टोन विच वॉज यूज्ड फॉर ऑल बिल्डिंग ऑल द मॉस्क्स एंड ऑल, राइट? तो उस जमाने में मॉस्क बनाने के काम आता था. वही लाल पत्थर उन्होंने ये मंदिर बनाने के लिए दिया अकबर ने, right? And then he also appointed very good architects, very good construction people, very good laborers who can build this temple very highly in a proficient way. तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट लोग, ये सब लोग लगाए ताकि टेम्पल बहुत ही अच्छे से बन सके, right? And in this if you see, not only Hindu architects but Muslim architects भी लगे थे, मुस्लिम लोग भी मजदूर भी लगे थे, हिंदू मजदूर भी लगे थे, and there were Christian architects also. So ये temple में if you can see, it is like you know it is having a flavor of mosque also, it is having a flavor of Hindu temple also, and it is having a flavor of cathedral also, right? जो आपने कैथीड्रल देखा है, अगर क्रिश्चियन कैथीड्रल इफ यू हैव सीन, क्रिश्चियन का जो बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट होता है, दे आर कॉल्ड कैथीड्रल्स. सो उसमें कैथीड्रल का भी फ्लेवर आता है, एंड मॉस्क का भी फ्लेवर आता है, और हिंदू टेम्पल का भी फ्लेवर आता है. सो इट्स अ वेरी स्पेशल टेम्पल. एंड जो 7 फ्लोर थे, वो बाकी के 4 गए कहाँ, उसके ऊपर भी स्टोरी है. सो व्हेन अकबर वाज आफ्टर अकबर, व्हेन औरंगजेब वाज इन पावर, राइट? जब औरंगजेब मुगल राजा जो औरंगजेब था वो रूलर था, तो तभी भी इसके 7 मंजिल थे. और 7वीं मंजिल पे एक बहुत ही दीपक जलता था, बहुत बड़ा एक यू नो देयर वाज अ लैम्प व्हिच वाज ग्लोइंग एट द 7th फ्लोर, राइट? सो वो जो दीपक था, वो इतना, उसकी लौ जो थी, उसकी जो ज्योति थी, वो इतनी विशाल थी दैट औरंगजेब वाज सिटिंग इन आगरा, राइट? आगरा इज अराउंड 60-70 किलोमीटर्स फ्रॉम वृंदावन. सो आगरा में उसका किला था, वहां से उसको ये इस टेम्पल की ज्योति दिखती थी, राइट? फ्रॉम आगरा ही यूज्ड टू सी द लैम्प ऑफ दिस टेम्पल व्हिच इज ऑन द 7th फ्लोर. सो एक दिन वो बाहर आया अपना यू नो अपने महल में, दिस औरंगजेब, एंड ही सॉ दैट ही व्हाट इज दिस ग्लोइंग. उसको कुछ लाइट दिखा, एंड देन ही सॉ कि व्हाट इज दिस लैम्प ग्लोइंग, कहाँ से ये लाइट आ रही है. So all the people told him that this is coming from Vrindavan and it is coming from Radha Govind Dev temple. And ये सब सुन के औरंगजेब was very disturbed. He was thinking that how a Hindu temple can be so long and so tall, and हमारी जो मीनार है, हमारी जो मॉस्क है, वो बहुत नीचे है. So he was not very happy with this thought. So he immediately what he did, उसने immediately क्या किया, गुस्से में आके कि ये हिंदू टेम्पल इतना ऊपर कैसे, उसकी लॉ इतनी अच्छी कैसे दिख रही है, आगरा से मुझे दिख रही है. तो immediately what he did, he ordered to destroy this temple. So immediately उन्होंने क्या किया, ये आदेश जारी कर दिया कि ये टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए.
तो देन उन्होंने अपने सैनिक भेजे अपने, he sent all the soldiers to this to Vrindavan Dham, and all the soldiers came and they started to demolish this temple, Radha Govind temple, right? तो राधा गोविंद टेम्पल को सब लोग जो सैनिक थे वो तोड़ने लगे, and there were many other temples which were broken by Aurangzeb at that time, जो कि हमने देखा है, right? Radha Madan Mohan we saw and other temples also. So several deities were attacked. So ये अटैक के डर से क्या हुआ, बहुत सारे deities भी छुपा दिए गए, कोई deities जयपुर भेज दिए गए. So this all the history of Vrindavan. So this also in Radha Govind temple also, जब सैनिक लोग आए तो उन्होंने ऊपर के 4 जो फ्लोर्स थे वो सब तोड़ दिए. So mainly जो ऊपर के 4 फ्लोर्स थे, they were all artifacts and झांकियां and they were all carvings and all those stuff like शिखर. So they all broke that and they left only 3 floors, क्योंकि वो फिर नीचे हो गया, right? The temple 4 floors ऊपर से टूट जाएंगे. So there's only 3 floors left. So राजा का जो प्रॉब्लम था कि उसको दूर से वो ज्योति दिखनी नहीं चाहिए. So that was not seen anymore because of the breaking of all the upper floor, upper 4 floors. तो ऊपर के जो 4 मंजिल थी वो सब तोड़ दी गई. तो वहां पे जो लैम्प जलता था वो सब भी हटा दिया गया, सब तोड़ दिया गया. And the only thing was left is the 3 floors which you are seeing now. तो अभी भी अगर आप वृंदावन जाते हो तो वहां पे केवल 3 ही मंजिल का ये राधा गोविंद टेम्पल दिखता है, और 3 मंजिलों में भी इतना सुंदर है, इतना भव्य दिखता है वो, क्योंकि इट इज हैविंग ऑल प्रसादम हॉल, इट इज हैविंग कीर्तन हॉल, एंड वो सबसे उसका डिजाइन है लाइक कैथीड्रल एंड मॉस्क एंड बिग हिंदू टेम्पल. सो कार्विंग्स यू कैन सी ऑन द कार्विंग्स, राइट? और बहुत सारी उसकी गैलरीज हैं, like there are several windows where you can see out, you can come out and see. So olden days में ये सब करते थे. It's a very nice design and it's very elaborate temple which is developed there at Radha Govind Dev. So this was a short history. So Akbar was a good king who was he gave all the permissions to build all these temples, and later Aurangzeb destroyed everything, all the temples and all the vigrah. So उनकी आर्मी में कुछ हिंदू जासूस भी थे. So they told to the pujaris and priest, उन्होंने पुजारी और priest को बोल दिया कि औरंगजेब अटैक करने वाला है, so you better be careful. So उन्होंने क्या किया, they transferred these deities, क्योंकि मंदिर टूट जाए तो ठीक है लेकिन deities नहीं टूटने चाहिए, right? They should not destroy the vigraha, even if they spoil the mandir, but the vigraha should not be spoiled. तो विग्रह जो थे वो बचा के रखने चाहिए थे. तो इसीलिए जो पुजारी थे उन्होंने रातों रात वो विग्रह को हटा दिया वहां से, कहीं पे छुपा दिया, कहीं पे दबा दिया, या फिर कुछ जयपुर भेज दिए. तो जैसा हमने स्टोरी देखा. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ राधा गोविंद देव एंड द राधा गोविंद देव टेम्पल. इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. हम कभी वृंदावन जाते हैं तो वी शुड सी दिस टेम्पल. इट गिव्स अ वेरी नाइस nice feeling there. And of course the monkeys are very naughty. यहाँ राधा गोविंद देव में I still remember बहुत बड़ा है, और जब हम अंदर जाते हैं तो सब लोग, काफी सारी उसकी सीढ़ियां भी है ऊपर चढ़ने के लिए, which you are not able to see here. So वहां पे बाहर से ही मंकी आना शुरू हो जाता है, and they scream very loud and you have to take care of your belongings. आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चश्मे का ध्यान रखना पड़ता है. So I always used to cover all with the handkerchief, और हाथ छुपा के I used to cover my specs and all, क्योंकि आप जब चश्मा उतार देते हो तो you cannot take darshan of the Lord, right? So इसीलिए आपको चश्मा भी पहनना है लेकिन आप बचाना भी है. So it is very difficult situation, but then it's very pleasing, very peaceful. So I keep my specs normally in my hand, और जब भगवान के विग्रह के पास जाते हैं, then I wear the specs, take darshan and again remove the specs. So this is how I manage. But then you have to take care of your belongings, क्योंकि monkeys वहाँ पे बहुत ही naughty हैं. They are always hungry and after you. So आपके पीछे कंधे पे आ जाएंगे, and then they will take your specs or they will take your food from yourself. So better है कि वृंदावन में हम लोग खाना वाना खा के ही निकले, रास्ते पे कुछ ना खाएं ताकि मंकी हमें परेशान नहीं करे, right? So this is a short story of Radha Govind, right? You can again take the darshan and then we'll move forward. Okay, hope you have taken the darshan of Radha Govind Dev. Shri Radha Govind Bhagwan ki jai. That's why we sing a song, right? Jai Radhe Jai Krishna Jai Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madana Mohan. So that is the Gopinath and Shri Radha Govind and Shri Radha Madan Mohan, right? So these 3 deities you should never forget. Always remember their thoughts when you are in the mood of Vrindavan. Okay.
So we'll proceed with the Venu Coop. So हम लोग आगे जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं वेणु कूप. So राधा गोविंद जी के दर्शन, सुंदर दर्शन होने के बाद हम लोग सब हमारी यात्रा आगे लेके जाते हैं, पद यात्रा, गाड़ी पे नहीं. We are not on the vehicle, we are on our legs, right? Hope everybody is awake. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so we are seeing Venu Coop now. Okay, Venu Coop. Venu का मतलब क्या होता है? बांसुरी. Yeah, Venu means बांसुरी, flute, and Coop means well. Right? कुआं. Coop means कुआं, which is called well. Right? जो कुआं होता है गांव में, you know, the village has कुआं, even the cities also have कुआं. So that is called Coop, and Venu Coop means flute. So how the flute and कुआं are related? भगवान की बांसुरी और कुआं कैसे related है, we will see. Right? So it happened one day in the Rasa Leela, right? In the Rasa Leela, when we know that Krishna and Radharani and other gopis are Rasa Leela में part ले रहे होते हैं, right? Rasa Leela में हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और अदर जो दूसरी गोपियां हैं वो सब रास लीला करते हैं. तो जब रास लीला में वो लोग थक जाते हैं, जब उनको प्यास लगती है, so it happened one day that Radharani was thirsty. राधा-रानी को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने, भगवान ने क्या किया, अपनी फ्लूट से, अपनी जो बांसुरी है उससे नीचे ऐसे गड्ढा किया, एंड ही क्रिएटेड अ वेल. वो बांसुरी नीचे मारी और उनसे एक कुआं जनरेट हो गया, एक सिर्फ बांसुरी के टच से. आज हमको एक कुआं बनाना हो तो कितना सारा बोरवेल और कितना सारा ये वो सब लाना पड़ता है, राइट? बट इट वाज नॉट लाइक दैट अर्लियर. सो इट वाज कृष्णा's flute, right? So Krishna just touched that flute on the ground and there was a well, right? So that well which was generated by Krishna's flute, ऐसा जो कुआं है जो कि भगवान की बांसुरी से बना है, और जिस कुएं के पानी से राधा रानी और बाकी सब गोपियों की प्यास बुझती है, that is the Venu Coop, right? So not only Radha Rani, other cowherd boys also used to come and drink and quench their thirst. तो वो सब अपनी प्यास बुझाते थे, ग्वाल बाल और सब ग्वाल सब cowherd boys जो हैं वो आके यहाँ पर अपनी प्यास बुझाते थे, right? And also you can see this is also called 64 Samadhi Peeth. So ये जो कुआं है, this place is also known as 64 64 समाधि पीठ. यहाँ पर 64 लोगों की, 64 आचार्यों की समाधि है, right? These are all 64 acharyas, these are all 64 followers of Chaitanya Mahaprabhu. आप right side में देख सकते हो, you can see all small samadhis, right? So small samadhis हैं, so these are all the samadhis of acharyas. तो समाधि जैसे मैंने पहले बताया था, तो समाधि का मतलब जरूरी नहीं है कि उनका शरीर वहां पे हो. It is not mandatory that their bodies are placed there. There are various different kinds of samadhi. कोई पुष्प समाधि होती है. पुष्प समाधि में क्या करते हैं, जहाँ पे उनका शरीर रखा होता है, where their body is kept, there are some flowers also, and they take that flower and do the pushpa samadhi somewhere else also. So that is pushpa samadhi. So there is a pushpa samadhi also. कहीं पे स्मृति समाधि होती है. स्मृति समाधि मतलब याद करके उनकी समाधि बनाई जाती है, right? So there are pushpa samadhi, there is smriti samadhi, and there is nama samadhi also. So their name is written and their it's a nama samadhi. So it is not necessary that they have a vapu samadhi where their bodies are kept, but there are different samadhis like pushpa samadhi, nama samadhi, and smriti samadhi. तो इनको याद करके भी भक्तों को उनकी समाधि बनाई जाती है. So these are all the 64 samadhis of the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, right? And यहाँ पे कुछ लोग where there are certain clothes, उनकी जो चीजें होती है, जैसे उनके कपड़े हैं, जैसे उनके bead bags हैं, जैसे उनके beads हैं, where they were used to chant, where they what clothes they used to wear. So there are some few samadhis where these places are, where these things are also kept. तो उनकी जो अलग अलग चीजें हैं वो भी यहाँ पर रखी जाती हैं, so that we can go and take their association, right? So samadhis पे हमको जाना चाहिए. Why? Because as I said, to take the association of great acharyas, so that we go to their samadhis and we remember them, right? When we remember them, जैसे हमने movies में काफी देखा होगा, right? That Christian लोग they bury the body and वो flowers वगैरह लेके जाते हैं, they go with the candle, they go with the flowers, and they put the flowers at the the grave,
the grave of their relatives. तो अपनी जो मृत शरीर है उनको दफना देते हैं, उनकी दफनाई हुई जगह पे जाके वो लोग याद करते हैं. So that is the samadhi where these are our acharya samadhi, जहाँ उनकी चीजें पड़ी हैं, जहाँ उनके पुष्प पड़े हैं, जहाँ उनकी यादें हैं, नाम है, तो वहां पे जाके हम लोग उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे में याद कर सकते हैं. Right now there are individual samadhis of 64 people. I will not go into detail of their personalities because हर एक 64 personality discuss करेंगे. So all these 64, all 30 days we cannot cover everything. So we will cover samadhis and the discussion of acharyas and other Goswamis on somewhere later during the during our interactions. So this is a place where Krishna, ये कुआं आप देख रहे हैं लेफ्ट में, right? The well you can see on the left screen, yeah. So that is the Venukup and 64 Samadhi Peeth on the right side. So this is the common place where you can see. Okay, now we'll move further. This is a very important place and very interesting place also. The place name is Pani Ghat, right? पानी घाट पे हम लोग पानी पीते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक बहुत सुंदर लीला हुई है. We will discuss that लीला. So this is a Pani Ghat where you can see on the left side there is some birds or पानी बहुत कम है वहाँ पे, right? There is some shallow water you can see, and the right side also you can see a tree where there is the Yamuna is there, you can see. So there is a Pani Ghat. तो घाट मतलब पता है, राइट? वी आर सीइंग घाट. सो वृंदावन में ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे घाट हैं, कुंड हैं, कुंज हैं, राइट? कुंज मीन्स गार्डन. घाट मीन्स दिस, you have a river and there is a ghat where you can go down. थोड़ा आप नीचे जाके आचमन ले सकते हो, ऐसा घाट है. And then there is कुंड, जैसे ललिता कुंड, विशाखा कुंड और ब्रह्म कुंड, अलग अलग कुंड हमने देखे, राइट? राधा कुंड, श्याम कुंड, ऑल दीज थिंग्स विल कम. सो बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे कुंज हैं, बहुत सारे घाट हैं. तो दीज आर द प्लेसेस ऑफ वृंदावन, राइट? सो ये पानी घाट पे देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग. नाउ आई वांट ऑल ऑफ योर अटेंशन, right? Who are not seeing, who are not awake, so please be awake. Okay, so pani ghat pe जैसे shallow water रहता है, तो these are the place where gopis used to cross Yamuna without boat. Without boat ये cross कर लेते थे. तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, इसको क्रॉस करने के बाद एक पानी गांव आता है. So this is Pani Ghat. Once you cross this ghat, there is a Pani गांव also. Right? So एक बार क्या हुआ, once there was a Durvasa Rishi, right? Rishi Durvasa we all know, right? Durvasa Rishi is very very easy to please and hard to handle. So काफी गुस्से भी जल्दी हो जाते थे and he used to be pleased very easily also, right? So ये Durvasa Rishi पानी गांव में एक बार आए थे and all the gopis wanted to serve this Durvasa Rishi, right? So they wanted to serve and उन्होंने सब कुछ प्रसाद वगैरह बनाया था. दुर्वासा ऋषि आए हैं तो उनकी सर्विस करनी चाहिए. So सारी गोपियों ने, all the gopis, what they did, they prepared all the preparations. किसी ने राइस बनाया, किसी ने पूरी बनाया, किसी ने हलवा बनाया, किसी ने आलू बनाया. They made all the preparations for Durvasa Muni, and they wanted to cross this river, right? Through this Pani Ghat. So लेकिन वहाँ पे बोट वोट कुछ होते नहीं है. So how they will cross? Right, there is no boat, so how they will cross the river? So all the gopis went to Krishna for help, right? Now Krishna, सब गोपी कृष्णा के पास गई मदद मांगने के लिए, and कृष्णा ने उनको कहा कि अच्छा तुमको क्या करना है, दुर्वासा मुनि को सर्व करना है. Okay, from where you have to go? Okay, you don't have boat. So he understood the problem statement. Okay, then कृष्णा ने क्या बोला, that okay, I will tell you something which you have to tell to river Yamuna, and Yamuna river will give you the way to go. राइट? तो भगवान ने क्या कहा, कृष्ण ने कहा गोपियों से कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, आपको वही चीज जाके दोहरानी है यमुना रिवर को, एंड यमुना रिवर जैसे ही ये सुनेगी वो आपको रास्ता दे देगी. सो गोपीज ने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, क्या है बताओ, what you want us to tell मदर यमुना? सो कृष्णा ने बोला जस्ट टेल दैट कृष्णा इज अ प्योर ब्रह्मचारी, राइट? उस भगवान कृष्णा ने बोला सब गोपियों को कि कृष्णा एक प्योर ब्रह्मचारी है, ऐसा जाके तुम बोलो, और यमुना वो सुन लेगी, वो सच है अगर वो, तो रास्ता दे देगी तुमको, तुम लोग चले जाओगे आराम से. तो ऑल गोपी स्टार्टेड लाफिंग एज यू ऑल आर लाफिंग,
राइट। सारी गोपियां हंसने लगी कि कृष्णा तुम और प्योर ब्रह्मचारी, ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो कृष्णा टोल्ड नो प्रॉब्लम, अगर वो झूठ होगा तो यमुना रास्ता नहीं देगी, बट अगर वो सच होगा तो यमुना रास्ता दे देगी। इफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, यमुना विल गिव यू द वे, और एल्स यू विल फॉल इन द वाटर और यू विल नॉट गेट द वे। So all gopis said, okay, no problem, we have anyway prepared all the preparations to Durvasa, so let us go and tell this. So all the gopis went and they reached to this Pani Ghat and Yamuna के पास, right? And Yamuna को उन्होंने बोला गोपियों ने, जैसा कृष्णा ने बताया था, right? What Krishna told, that tell Yamuna that I am a pure brahmachari, right? So गोपियों ने बोला यमुना को कि यमुना जी, कृष्णा is a pure brahmachari, if this statement is true, please give us the way, राइट। क्या बोला कि कृष्णा पूरे प्योर ब्रह्मचारी हैं, अगर ये वाक्य सच है तो आप हमको रास्ता दे दो, राइट। एंड टू देयर सरप्राइज व्हाट हैपेंड, सडनली यमुना का जो पानी है वो वहां पे पूरा शैलो हो गया, एंड सारा वाटर जो है दूसरी तरफ चला गया, एंड वाटर वहां पे बिल्कुल कम हो गया। सो इतना कम हो गया कि somebody can easily walk from यमुना across the across यमुना। सो ऑल वर अमेज्ड कि ये सारी गोपियां एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि हाउ कैन कृष्णा बी प्योर ब्रह्मचारी। बट एनीवे रास्ता उनको मिल गया था, राइट। दे गॉट द वे फ्रॉम यमुना, सो दे ऑल बिलीव्ड कि दिस माइट बी ट्रू, हु नोज, सो लेट अस गो। सो दे बिलीव्ड बिकॉज यमुना ने रास्ता दे दिया, राइट। सो दे वेंट एंड दे सर्व्ड दुर्वासा मुनि वेरी नाइसली, दे सर्व्ड ऑल देयर प्रिपरेशन, सब कुछ उनको खाना वाना खिला दिया सब कुछ, और दुर्वासा मुनि ने बहुत अच्छे से खाया, right? Durvasa Muni ate everything. He ate puris, halwas, and potato, tomato, all sabji, this sabji, that sabji, idli, sambar, vada, dosa, chutney, everything he ate, right? This Durvasa ate everything, right? सब गोपियां, सबका सब गोपियों का सारा स्टॉक खत्म हो गया। And then Durvasa Muni saw that he asked to gopis that आप लोग आए कैसे यहाँ पे, how you all came, because I don't see any boat there in Pani Ghat, I don't see any boat, how you came? सो गोपीज ने सबने दुर्वासा मुनि को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, कृष्णा टोल्ड अस दैट वी हैव टू टेल दैट कृष्णा इज प्योर ब्रह्मचारी एंड यमुना विल गिव द वे। और ऐसा ही हो गया कि यमुना को हमने जैसे ही बोला कि कृष्णा ब्रह्मचारी है, प्योर ब्रह्मचारी, यमुना ने रास्ता दे दिया, हम आ गए बिना बोट के, वी डोंट नीड बोट। लेकिन अब हम टेंशन में है दैट हाउ वी विल गो बैक, राइट, बिकॉज दे हैव टू गो बैक आल्सो, राइट, दे हैव टू गो बैक आल्सो। सो पानी वापस भरा हुआ है, सो देयर इज स्टिल नो बोट, तो हाउ वी विल गो बैक अगेन। सो दुर्वासा मुनि स्टार्टेड स्माइलिंग, दुर्वासा मुनि हंसने लगे, he understood what is Krishna's लीला, right? So दुर्वासा मुनि ने भी गोपियों को बोला, now I will tell you one statement, you tell to Yamuna, if that statement is true, Yamuna will give you the way, or else Yamuna will not give you the way। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं तुमको एक सेंटेंस बताता हूँ, एक वाक्य बताता हूँ, वो आप यमुना को बोलो, और अगर वो सत्य है तो यमुना रास्ता दे देगी, नहीं तो रास्ता नहीं देगी। दुर्वासा मुनि ने उनको क्या कहा, दुर्वासा मुनि told to all the gopis that यमुना से जाके ये कहो that Durvasa Muni eat only Durva grass, yeah, you know Durva grass, right? Durva grass एक आता है जो गणपति जी को चढ़ता है, right? Durva grass, right? So Durvasa Muni told to all the gopis that you go and tell to Yamuna that Durvasa eat only Durva grass, nothing else than Durva grass। सो सब गोपी हंसने लगे एकदम के, क्या दुर्वासा मुनि आप भी मजाक कर रहे, इतना सारा हमने पूरी, हलवा, आलू भजिया, ये वो सब खिलाया तुमको, अभी तुमने सब खा लिया हमारे सामने, एंड देन यू आर आस्किंग अस टू गिव दिस स्टेटमेंट टू यमुना दैट यू ईट ओनली दुर्वा ग्रास। सो ऑल गोपीज वर लाफिंग अगेन, दे वर ऑल सरप्राइज्ड दैट हाउ दिस कैन बी ट्रू। बट देन दुर्वासा मुनि ने बोला है तो फिर कुछ होगा इसमें, लेट अस ट्राई, लेट अस गो। सो ऑल द गोपीज वेंट टू मदर यमुना, एंड यमुना के किनारे पे खड़े रह के दे सेड that we are telling you one statement, if this statement is true, please give us the way। and the statement is that Durvasa Muni eats only Durva grass, nothing else। so as soon as Yamuna heard this, जैसे यमुना ने सुना कि दुर्वासा मुनि सिर्फ दुर्वा ग्रास खाते हैं और कोई घास के अलावा कुछ नहीं खाते, तो वो स्टेटमेंट सुन के यमुना ने पूरा पानी वापस से हट गया, and then Yamuna whole water was on one side and there was a full walkway that they can walk easily। So gopis, what they did, they fatafat they walked and they came back to Vrindavan, to on the other side of this Pani Ghat। So they were completely mesmerized। एक तो दुर्वासा मुनि इतना सारा हमारे सामने खाया, and the statement Durvasa eats only grass, that is also correct, and we know Krishna
and Krishna is pure brahmachari, that is also correct. So how this is possible? So they were completely boggling their heads, right? So this is a favorite pastime which happened at this Pani Ghat. This is a very nice leela. And जब गोपियों ने दुर्वासा मुनि को अच्छे से सर्व किया, including राधा रानी, so दुर्वासा मुनि gave benediction. दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया that आप जो भी खाना बनाओगे, इतना स्वादिष्ट आप खाना बनाते हो, इतना स्वादिष्ट आप प्रसाद बनाते हो, you cook very nice prasad, so whoever will eat your prasad will never fall sick, right? Will never fall sick. उसको कभी भी कोई भी डिजीज नहीं होगा, उसको कभी भी आरोग्य उसका हमेशा अच्छा रहेगा. And you know that is the vardhan which Radharani got from Durvasa Muni. This is the reason Yashoda Mai used to call Radharani every day. यशोदा माई इस वजह से हमेशा राधा रानी को अपने घर बुलाती थी यशोदा माई, so that राधा रानी can cook for Krishna. राधा रानी प्रसाद बना सके भगवान कृष्णा के लिए, लाला के लिए, इसलिए यशोदा माई हर रोज राधा रानी को अपने घर बुलाती थी ताकि वो भोजन बना सके जो कि कृष्णा को ऑफर हो, ताकि उसकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे. So this was the pastime which Radha Rani and Krishna used to do, right? Nice story for Pani Ghat. Okay, so now we will move to Raja Ghat. Again a beautiful story, right? So these are all pastimes of Radha and Krishna which are happening in Vrindavan, Nitya, right? These are all Nitya pastimes which are happening. Okay, so there's a Raj Ghat, and Raj Ghat also has a very wonderful story, right? After this we have one more stali and then we'll close. Okay, so Raj Ghat is a place where जहाँ पे boat होती थी, right? And there is a boat where used to cross this ghat and go on the other side, right? तो एक बार क्या हुआ, एक बार इस बोट में जाके कृष्णा बैठ गए बोट में एज अ बोटमैन, राइट? कृष्णा वाज देयर इन द बोटमैन एंड उन्होंने एक बहुत बड़ी चादर ऐसे ओढ़ के रखी थी सो दैट नोबडी सीज हु इज इनसाइड दैट चादर, राइट? बड़ी शॉल उन्होंने ऐसे ओढ़ ली थी ब्लैक कलर की, सो दैट नोबडी कैन सी हिम हु इज द बोटमैन, राइट? एंड ही वाज सिटिंग देयर. जब सारी गोपियां आई वहां पे इंक्लूडिंग राधा रानी, राइट, इंक्लूडिंग राधा रानी, ऑल द गोपीज केम एंड उनको दूसरी तरफ जाना था, राइट? एंड दे वर हैविंग ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स, उनके पास सारे मिल्क प्रोडक्ट्स थे, दूध, दही, छाछ, यू नो ऑल दोस थिंग्स वर देयर. सो दिस वर सब गोपियों के पास ये सब था सामान, एंड they wanted to cross the river to sell this to you know sell, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स थे वो सब बनाना था, and they used to sell to other side of the river. So बोट में उनको क्रॉस करना था, एंड वहां पे एक ही बोट थी जिसमें एक बोटमैन था जो ऐसे चादर ओढ़े बैठा था, किसी को पता नहीं चल रहा था, राइट? सो गोपियों ने देखा यहाँ वहां और कोई बोट तो है ही नहीं, तो उस बोटमैन को बोला दैट जो नाव चलाता है उसको बोटमैन कहते हैं, राइट? सो नाविक को कहा कि हमको उस पार जाना है, वी वांट टू गो टू द अदर साइड, राइट? एंड देन वो बोटमैन ने कहा दैट आई विल टेक यू ऑन द अदर साइड बट ओनली ऑन वन कंडीशन. ओके, सब गोपियों ने कहा क्या कंडीशन है भाई? तो बोटमैन ने कहा कि आई वांट टू वॉश द फीट ऑफ वन पर्टिकुलर गोपी, राइट? सो मेरे को क्या करना है, एक जो गोपी है उसके मुझे चरण धोने हैं, उस चरण धोने की मुझे परमिशन दो, देन मैं आपको अपनी बोट में बिठाऊंगा. तो सब गोपियों ने बोला नहीं नहीं ये कैसी कंडीशन है, वी डोंट एक्सेप्ट दिस कंडीशन, नो नो नो. देन सारी गोपियां अपने आपस में बात करने लगी दैट नो whether we should accept this condition or not, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है. सब they all started thinking, so they thought finally there is no you know there is no what do you say, there is no other board, so हम लोग ये जो उनका कंडीशन है वो मान जाते हैं, right? So they said कि okay no problem, we will accept your condition. So you select किसको आपको किसके आपको पाँव धोने के हैं, you select, right? So that boatman selected which gopi? Any guesses? Radha Rani. Yeah, so that boatman selected Radha Rani, and Radha Rani को select किया उन्होंने. Now अभी तक किसी को पता नहीं है यहाँ boatman में कौन है. He was having the shawl, right? Remember, black color shawl. So he selected one gopi, and उनके उन्होंने पाँव धोना चालू किया, अच्छे से उनके पाँव धोए, पाँव मसाज किए, बहुत अच्छे से पाँव की सेवा की. You know, he washed the feet very nicely, and then he was happy, he was satisfied. The boatman was happy, satisfied. तो उन्होंने बोट चालू किया, राइट? एंड उन्होंने बोट चालू किया. सो बोटमैन इज रोइंग रोइंग रोइंग, और एकदम जब बीच में पहुंच गए, नदी के बीच में, व्हेन द बोटमैन वाज एट द सेंटर ऑफ द यमुना रिवर, देन वो बोटमैन ने सब छोड़ दिया बोट चलाना, एंड ही स्टॉप्ड. बोटमैन स्टॉप्ड, जो बोट चला रहा था वो बोटमैन ने स्टॉप कर दिया और वहां पे वो खड़े हो गए.
अब बोटमैन बोलने लगा गोपियों को कि नाउ आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे में शक्ति नहीं है बिल्कुल भी, मैं तो बोट आगे चला ही नहीं सकता हूँ, राइट, मैं तो बोट आगे चला ही नहीं सकता हूँ, मेरे को तो ताकत ही नहीं बची है कुछ भी, ना मेरे को कुछ खाना पड़ेगा, आपके पास क्या क्या है खाने के लिए वो सब मुझे दो, राइट। सो गोपिया ने बोला कि नहीं नहीं, हम आपको ये नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव ऑल दिस थिंग्स टू यू, this is for, you know, we have to sell, otherwise Kamsa will kill us, you know, Kamsa will be very angry. Kamsa was there, right, अब तक कंस मरा नहीं है, right, so Kamsa is there, king Kamsa will be very angry, we cannot give all those things to you. So boatman बोला नो नो, इफ अगर मेरी ताकत ही नहीं तो मैं कैसे चलाऊंगा बोट, आई कैन नॉट ड्राइव द बोट नाउ, आई एम वेरी हंग्री, सो आपको वो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू बी हियर, यहाँ पे ही रहो, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं यहाँ पे। तो एवरीबडी वाज थिंकिंग कि ये कौन है बोटमैन, ऐसे सब जो कंडीशंस डाल रहा है एंड ऑल, एंड अगेन दे वर ऑल डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ कि क्या किया जाए अभी, व्हाट टू डू, वी हैव टू गो, वी हैव टू डू दिस आल्सो। सो फाइनली दे एग्रीड कि हम इसको सब जो स्वीट बटर योगर्ट है वो सब खिला देते हैं, राइट। सो फिर देन वो बोटमैन ऐसे चादर ढक के, ही वाज अंडर द चादर, राइट, अंदर द चादर करके वो ऐसे खा रहे हैं, कभी मक्खन खा रहे हैं, कभी दूध पी रहे हैं, कभी स्वीट्स खा रहे हैं, सो ही स्टार्टेड ईटिंग ऑल द थिंग्स एंड चादर इज स्टिल देयर, सो नोबडी नोज कि वो कौन है, नो गोपीज नोइंग, राइट। तो इतना खा लिया कृष्णा ने कि उनको नींद आने लगी, राइट, इतना खा लिया स्वीट और इतना सारा खाया ना, दूध दही छाछ स्वीट, सो ही वाज फीलिंग स्लीपी एंड देन फाइनली ही स्लेप्ट, ही वो ड्राउजी होके एकदम बोट में सो गए, राइट, विद द शॉल, राइट। सो सब गोपियों ने बोला कि ये अच्छा मौका है, देखो तो सही ये है कौन बोटमैन, पता चले ये है कौन, हमारे साथ क्या क्या कर रहा है, राइट। एंड द गोपीज, उनका उनका पर्दा उठाया, राइट, द गोपीज रिमूव द चादर फ्रॉम द बोटमैन एंड whom they found Krishna, right. So all the gopis were very happy seeing Krishna, that he is our beloved Krishna who is all doing this pastime, and he wanted to meet Radharani only, then only he has come to this boat. So ऐसा करके all the gopis राधा रानी और कृष्णा को एक कॉर्नर पे कर दिया बोट में, एंड देन जब कृष्णा उठे तब वो राधा रानी के पास थे, एंड ऑल द गोपी स्टार्टेड रोइंग द बोट, सारी गोपियां बोट चलाने लगी, राइट। सो इन द फोटोग्राफ इफ यू सी, द गोपीज आर रोइंग द बोट, राइट। अब फोटो में देखो तो गोपियां बोट चला रही है, सो राधा एंड कृष्णा आर एट वन प्लेस, दे आर एंजॉयिंग देयर कंपनी, एंड गोपियां जो हैं वो बोट चला रही है। सो दिस वाज द पास टाइम एंड हैपेंड एट दिस राजघाट, right, it's a very wonderful pastime, and this is how Krishna and Radharani used to do all the leelas and meet each other, right. Okay, so now we are moving to our we are moving to our last spot of Vrindavan Yatra, Vrindavan Parikrama, which we will end today. And after this Rajghat, there is a place called Chaitanya Baitak, right. I'll go to the map so you can see. So there's a place called Chaitanya Baitak, right, towards the end of this. So Chaitanya Baitak जो जगह है वहां पे चैतन्य महाप्रभु जब इमली तला से अक्रूर घाट जाते थे, चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू कम एवरी डे टू वृंदावन, वो इमली तला पे बैठते थे और वापस अक्रूर घाट जाते थे। तो वापस जाते वक्त when he was to return to अक्रूर घाट, he used to sit at this place and take rest, इसलिए इसको कहते हैं विश्राम बैठक also and Chaitanya Baitak also. You can see there downstairs. तो वहाँ पे बैठने की जगह है. There is a nice जगन्नाथ temple also there. जगन्नाथ विग्रह भी है वहाँ पे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने आराम किया था. So हमारी जो परिक्रमा हम करते हैं, तो यहाँ तक आते आते we also feel little bit tired, right? जब हमारे भी थोड़े पाँव दुखते हैं, तो we normally take some 5-10 minute rest. यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी बैठे थे, right? तो वहाँ पे बैठ के we take the darshan of Jagannath, Lord Jagannath, and we remember Chaitanya Mahaprabhu there, because वहाँ पे उन्होंने भी विश्राम किया था, उन्होंने भी आराम किया था, तो वहाँ पे हम लोग भी थोड़ा आराम करते हैं, right? So after this place, after after this, did you visit this place? Couldn't find any picture of Rajghat. Okay, there is some question I think in the chat window. Hold on. Let me take this. Okay, couldn't find any picture of Rajghat. Any reason for this, Prabhu? No, Rajghat. Yeah, I could not find any reason. I could not find any photograph in the Google. Maybe I am not sure. So not sure why there is no photograph. But this is a ghat also. So I have not visited this place. But as you do parikrama, there are many ghats which come across the river Yamuna. So this is one of the ghats there. Okay. So इस विश्राम बैठक पे हम लोग भी थोड़ा आराम करेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, मेंटली बैठेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सिटिंग एट आवर होम्स, इन आवर होम्स. सो हम लोग मेंटली यहाँ पे बैठेंगे, चैतन्य महाप्रभु को याद करेंगे,
and then we will move forward and we will cross this railway fatak. You can see the railway line also. Atla Chungi के बाद वहां पे दिख रहा है आपको एक railway line, right? So Atla Chungi के बाद there is a railway line, and then we again come to our ISKCON Krishna Balaram temple, right? So ISKCON Krishna Balaram temple जहाँ से हमने हमारी परिक्रमा शुरू की थी वृंदावन की, वहां पे हम वापस पहुंच गए हैं, which will be finishing our parikrama for Vrindavan. It's a milestone for 10th day which we are doing today, and we will offer our pranams to Shri Shri Vrindavan Dham mentally. After this class is over, you can bow down literally at your home and think of Vrindavan Dham and offer your pranams to Vrindavan Dham. यहाँ से बैठे बैठे आप वृंदावन धाम को प्रणाम कर सकते हैं, तो उसका भी आपको फल उतना ही मिलेगा. Okay, so with this we will close our today's yatra and we will sing Damodar Ashtakam. And Sandhya Mataji, are you there? Today's host. Hare Krishna, Prabhuji. Sarita Mataji's friend. Yeah. Can you keep your video on, Mataji? Yes. Okay. Is it visible? Let me see. Yeah, we can see you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. You have your Damodar photograph with you? Yes, Prabhuji. Yeah, so you can show that photograph, and you can all offer lamps to that as a family, and I will spotlight your video so all can see your this thing. Okay. Damodar offering. Yeah. जी आप देख रहे हैं प्रभुजी? अब मुझे आपका ही फेस दिख रहा है अभी, जहाँ पे आपका भगवान का फोटो है वो दिखा दीजिए, so that we can all offer the lamps. टेम्पल जहाँ पे आपका. उनको स्पॉटलाइट कर दो ना. Okay, we'll start the आरती. प्रभुजी वीडियो आ रही? हाँ वीडियो आ रहा है माताजी, वीडियो आ रहा है. भगवान को वीडियो नहीं, भगवान का नहीं, मुझे आपका ही फोटो आ रहा है. आपने भगवान की तरफ किया है कैमरा? हाँ. नहीं, आई थिंक आपको कैमरा चेंज करना पड़ेगा. इट इज स्टिल शोइंग योर फोटो ओनली. हाँ, या वी कैन सी नाउ. ओके. ओके, एक मिनट, आई विल जस्ट फोकस. श्री श्री दामोदर भगवान की जय. अरे यार, संध्या माता जी, यू कैन ऑन द वीडियो अगेन. आई स्टॉप द वीडियो. योर वीडियो बंद हो गया आपका शायद. वापस आप ऑन कर सकते हैं? हाँ जी. संध्या जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए वापस. जी ऑन किया प्रभु जी. हाँ, अभी दिख रहा है. ठीक. ओके, विल स्टार्ट. सब लोग अपना घी लैंप ऑफर निकाल सकते हैं, एंड वी कैन यू कैन ऑफर. श्री दामोदर अष्टकम की जय. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् सकुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलादप्रमाणम् परामृष्टमात्यन्ततो धृतगोप्या मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन साधकं नेत्रम् मुहुश्वासकं पादेरेकाङ्ककण्ठा पितग्रैव दामोदरं भक्तिवतम् इति दृक्स्वलीलावे आनन्दकुन्दे स्वघोषं निमज्जन्तं भक्ष्यपयन्तम् नदीरेषितग्नेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षं गतिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशदपि
इदं देव पूर्णात् गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरसखिमन्ये इदं ते मुखाम्बोजं पश्यन्तनीलये तं कुन्तले स्निग्धरक्षस्य गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानो गृहाणीश मामद्यं विदक्षिदृश्य निरात्मजो बद्धमुते यद्वा मया मोचितो भक्तिमजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे दामोदरेव नमस्ते सुधाम्ने सुरभिधाम्ने मदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा Krishna हरे Hare हरे Hare Rama हरे Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Yashoda Damodara Yashoda Damodara Radhe Jaya Yashoda Damodara Yashoda Damodara Radhe Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. श्री श्रद्धा दामोदर भगवान की जय. Yeah. Thank you, Sandhya Mataji. And we offer our prayers to you, Sandhya Mataji and family. Thank you, Mataji. Thank you so much, Mataji. Spiritual advancement. And you would like to say something, Mataji, for 2 minutes? जी माताजी, ये अभी हमने पहली बार सुन रहे ये सब कुछ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ये वृंदावन का जो भी ये सब हम पहली बार सुन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इनकी कहानियां वो सब सुन के. और प्रभु जी और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को, आपको. हरी बोल, हरी बोल. थैंक यू माताजी. हम आशा हरि बोल. करते हैं कि आप जल्दी ही वृंदावन धाम जाएं, है ना, जी हमारे माताजी, प्रयास के लिए. कृष्ण की कृपा से हरि हो बोल, जाए वो. बहुत बहुत धन्यवाद. हरि हरि बोल, बोल. हरि हरि बोल. बोल. कृपा से हरि बोल. पहुंच जाएंगे. अच्छा, जी there are 2 announcements before we close.
First announcement is yesterday there was Sri Satya's birthday. Today, Sri Satya, are you here today? Yes, Mataji. Hari Bol. Okay, so everybody will say 3 times Hari Bol for Sri Satya. She's a very intelligent girl and very nice with shloka recitations and very active in participating in all competitions. Please give her blessing, give your blessings to her. It was her birthday yesterday. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Second announcement is tomorrow is Karishma's father's 12th day. 12वां है उनका. He, as you all know, most of you know that 30th October Karishma's father left this material world. So tomorrow is 12th day. We request everyone to join 15 minutes early and do one round chanting for her father's soul to reach the right destination. And Karishma will be very pleased with such prayers. So to please a devotee, other devotees should put some little effort. So I request everyone to put little effort. And I know 1 घंटा बिठाते हैं फिर और 15 मिनट माता जी बोल रही हैं एक्स्ट्रा बैठ के चैंटिंग करो तो बड़ा मुश्किल काम है. बट कार्तिक में ये देखो चैंटिंग का इतना अच्छा महिमा है कि किसी और के लिए चैंटिंग करते हैं तो भी फल हमें ही मिलता है. So this is very nice actually. You're chanting for Karishma's father. It is double benefit. Father will also benefit और आपका टंग भी प्योरीफाई हो जाएगा और आपकी आत्मा भी अच्छे से प्योरीफाई हो जाएगी. तो डबल बेनिफिट है. So please tomorrow everybody, all those who can join, all those who know Karishma very well, all those who feel for Karishma, please join 15 minutes early. We will do one round chanting. एक round chanting करेंगे कल करिश्मा के लिए. So कल 15 मिनट जल्दी शुरू होगा. Okay, Hare Krishna. Handing over to Baliagan Prabhu. Okay, thank you everyone for joining. We'll end this call now. Hare Krishna, Prabhuji. Krishna. Yeah, Hare Bol, Krishna, anybody? Prabhuji. Did you observe it or not, Prabhuji? Like today, when we are doing Damodar Arati, we could see like Krishna's blessing, giving a flower. Did you observe it or not, Prabhuji? Where I know I didn't observe that. Mataji. Yes, I observed Prabhuji, and when I you are kept giving one. मैंने Yeah. एक फ्लावर रखा था, ऊपर 3 फ्लावर रखे थे, तो एक Okay. फ्लावर येलो कलर का नीचे हेमंत गिर गिर आया गया. था. Sorry, what happened? Again, please. क्या हो मैंने गया? 3 फ्लावर ऊपर रखे थे भगवान के पास, वो फोटो के Okay. फ्रेम के ऊपर. उसमें से एक फ्लावर नीचे गिर के पास आया था ऐसे. हाँ, okay, very nice. भगवान को हाँ, ब्लेसिंग. बहुत बढ़िया. ये तो भगवान का ब्लेसिंग डायरेक्ट मिला माताजी आपको. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. मैंने भी ये सोचा मुझे ब्लेसिंग मिला. ये हमने स्टोरी सुना भी था ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का. जब भक्ति विनोद ठाकुर उनके जो पापा हैं, उनके जो पिताजी हैं, वो जगन्नाथ रथ आता है तो उनको अपना पुत्र का दर्शन कराने के लिए गए थे. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे उनका सर वहां पे जगन्नाथ के वहां लगा था तो जगन्नाथ जी का जो हार है, गले का हार, वो उनके उसमें जाके गिरा था, उनके गले में जाके गिरा था. तो भगवान का बहुत बड़ा ब्लेसिंग मानते हैं इसको. तो ऐसा और भी लीला है. हमने देखा जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा मदन मोहन में जाते हैं मंदिर में भगवान का परमिशन लेने के लिए कि अभी मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप अपना परमिशन दो. और भगवान का जो फूल है वो नीचे गिरता है और फिर वो पुजारी उनको फूल ऑफर करता है. तो भगवान का जब वैसे फूल गिरता है तो बहुत अच्छी बात है. भगवान आपको कृपा देना चाहते हैं तो आप कृपया भगवान का कृपा लीजिए और अच्छे से चैंटिंग शुरू कीजिए. हरे कृष्ण महामंत्र का हम चैंटिंग करते हैं. कार्तिक जो मास है वो बहुत ही सुंदर महीना है चैंटिंग शुरू करने के लिए. अगर आप अभी तक चैंटिंग नहीं करते हैं तो भगवान का एक राउंड है और सरिता माता जी आपके साथ हैं, वो बहुत अच्छे से 16 राउंड चैंटिंग करते हैं. आप उनसे सीख सकते हैं कि कैसे चैंटिंग करना है, वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से और आपको जी, हम चैंटिंग अभी भी देंगे. क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, भगवत गीता का वो क्लासेस भी चल रहे हैं. श्योर वेरी नाइस. सो चैंटिंग और बढ़ाइए. कार्तिक महीने में भगवान का कृपा हर जगह से बढ़ता है. तो जो भी अपनी झोली फैलाएगा उसको कृपा मिलेगा, जो भी झोली नहीं फैलाएगा उसको नहीं मिलेगा, है ना. जी प्रभु हमें जी, झोली फैला के रखना है आपको बस. बहुत बहुत धन्यवाद है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू माता जी, थैंक यू. ओके, हम लोग आज का बंद करेंगे कॉल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू।